सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान नहीं बस जानवर बसते हैं, जहाँ एक बनी ऑफिसर और उसका फॉक्स दोस्त एक सदी पुराने झूठ को उजागर करने निकले हैं। लेकिन ये राज इतना गहरा है कि पूरी ज़ूटोपिया की नींव हिला देगा। ज़ूटोपिया 2 द बरीड ट्रूथ। पहले सीन में दिखाया जाता है कि निक और जूडी सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। उनकी पार्टनरशिप ज़ूटोपिया की हिस्ट्री की पहली फॉक्स बनी टीम है। सब उनका जश्न मना रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है जेडपीडी में। चीफ बोगो नया केस असाइन कर रहा है। टारगेट है कस्टम्स इंस्पेक्टर जो इलीगल कार्गो शिपयार्ड तक पहुंचा रहा है। बोगो का ऑर्डर क्लियर है, रूकी ऑफिसर सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, एक्शन वेटरन्स काम करेंगे। लेकिन निक और जूडी रूकी नहीं है। एक ऑफिसर चीफ बोगो को बताता है, सर वो कहकर चले गए कि हम संभालेंगे, और वो अपने बेबी के साथ पहले ही मिशन साइट पर पहुंच गए हैं। अब हम शिपयार्ड पर पहुंचे। निक और जूडी एक फैमिली बनकर इंस्पेक्टर स्नूप के सामने आ जाते हैं। उनके पास एक डॉल है जिसको वो अपना बच्चा बताते हैं। जूडी निक से पूछती है, तुम्हें पक्का है ये काम करेगा? तुमने ही कहा था पकड़ना है, बस मेरी बात मानो। वो इंस्पेक्टर स्नूप को बोलते हैं कि ये उनके बच्चे का बर्थडे है एक एक्सीडेंट के बाद, और बच्चा ट्रेन देखना चाहता है। इंस्पेक्टर स्नूप की दिलजी हो जाती है। वो डॉल के कास्ट पर साइन कर देता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर साइन कर रहा होता है, जूडी चुपके से अपना वो टॉय पैरेट रिकॉर्डर पेन क्रेट के पास रख देती है। पेन रिकॉर्ड करने लगता है। इंस्पेक्टर स्नूप उसे देख लेता है। उसका कवर ब्लो हो जाता है। वो डर के मारे अपनी वैन में भाग जाता है। अब चेस शुरू होती है। निक और जूडी अपनी छोटी सी पुलिस कार में उसका पीछा करते हैं। जूडी कहती है, हम एक असली टीम है, लेकिन वो एक खतरनाक टनल में पहुंच जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा है। निक घबराने लगता है और कहता है, क्या मुझे हमेशा पैसेंजर सीट पर ही बैठना पड़ेगा? इसी बीच उनकी गाड़ी इंस्पेक्टर की वैन से टकराकर गिर जाती है। वो केस में फेल हो जाते हैं। फिर चीफ बोगो के ऑफिस में जूडी कहती है कि उन्होंने वैन में एक स्मगल्ड क्रेट देखा था जिसमें ज़ूटेनियल इवेंट के पैम्पलेट्स थे और कुछ रेप्टाइल स्किन भी था। लेकिन चीफ बोगो उन्हें सस्पेंड करने की वार्निंग देता है। वो कहता है कि तुम्हारी यही टेस्टिंग की जरूरत है। बोगो उन्हें रूकीज की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि वो वापस जाकर पॉप्सिकल बेचे। निक जवाब में कहता है कि शायद किसी को जेलसी हो रही है क्योंकि उन्होंने स्क्वील मोबाइल चलाई थी। आखिर में केस उन्होंने नहीं बल्कि ज़ीब्रा ऑफिसर्स ने सॉल्व किया। तो बेसिकली ये निक और जूडी की एक बड़ी फेलियर है। फिर चीफ बोगो उन्हें समझा रहा है। वो कहता है, तुम किसी भी सीरियस बात को सीरियसली नहीं लेते। तुम्हारा जोक करना एक डिफेंस मैकेनिज्म है ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड वाले लोगों का। निक जवाब में कैजुअली कहता है, तो आपको ट्रॉमेटिक अडल्टहुड चाहिए। चीफ बोगो उन्हें सस्पेंड नहीं करता, लेकिन वो उन्हें एक अजीब सा नया असाइनमेंट देता है। वो कहता है कि अगर वो इस नए काम में फेल हुए तो उसके पास उन्हें अलग करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगी। हॉप्स और वाइल्ड खत्म। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हुए तो ये उनका मोमेंट होगा। ये नया असाइनमेंट है पार्टनर्स इन क्राइसिस नाम का एक वर्कशॉप। ये एक थेरेपी क्लास है जहाँ प्रॉब्लमैटिक ड्यूओस को भेजा जाता है। वहाँ एक थेरेपी एनिमल डॉक्टर फज़बी उनको समझाता है कि डिफरेंट एनिमल्स के पार्टनरशिप में ज्यादा मेहनत लगती है। क्लास में एक पैर है जहाँ एक शेर अपने माउस पार्टनर को खाने की कोशिश करता है। एक और पैर है जहाँ एक बड़ी बिल्ली अपने छोटे साथी को दबोच के रखती है। डॉक्टर फज़बी कहता है कि निक और जूडी डिसफंक्शन जंक्शन पर पहुंच गए हैं। जूडी ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है, हम एक हफ्ते से पार्टनर्स हैं और हमने सिटी बचाई है। यहाँ आना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन डॉक्टर फज़बी पॉइंट करता है कि जूडी अपने पार्टनर निक को बोलने ही नहीं देती और वो डिनायल में है। निक का प्लान है कि वो क्लास में कोऑपरेट करें और टाइम काटें ताकि चीफ उन्हें जल्दी छोड़ दे। लेकिन जूडी को लगता है कि उन्हें ये प्रूव करना है कि वो एक अच्छी टीम है। वो चाहती है कि सब देखें कि एक फॉक्स और एक बनी एक साथ काम कर सकते हैं। तभी उन्हें टीवी पर न्यूज दिखती है। एक फेमस लाइजली जर्नल जो वेदर वॉल का डिजाइन रखती है, उसको एक बड़े इवेंट ज़ूटेनियल में डिस्प्ले किया जाने वाला है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि 100 साल पहले एक स्नेक अटैक हुआ था। उस अटैक में एक टॉर्टोइस को स्नेक ने काटा था और जर्नल चुराने की कोशिश की गई थी। जूडी को कनेक्शन समझ में आता है। जो स्मगल्ड रेप्टाइल स्किन उन्होंने देखा था वो इस पुराने स्नेक अटैक से कनेक्टेड हो सकता है। उसे लगता है कि स्नेक वापस आ सकता है और जर्नल फिर से चुराने की कोशिश करेगा। वो निक को कन्विंस करती है कि वो दोनों अंडरकवर बनके उस ज़ूटेनियल गाला इवेंट में जाएं। वो कहती है, अगर हम इस केस को सॉल्व कर देते हैं तो फिर कोई भी हमारी पार्टनरशिप पर सवाल नहीं उठाएगा। निक आखिरकार मान जाता है। दोनों फैंसी कपड़े पहनकर इवेंट के लिए निकल पड़े हैं। अब हम ज़ूटेनियल गाला इवेंट में हैं। निक और जूडी बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जूडी अपने कपड़े चेंज करती है और एक एलिगेंट ड्रेस पहनती है। निक देखकर कहता है, एक बनी हमेशा प्रिपेयर्ड आती है। जूडी कहती है कि वो हमेशा से ऐसे बड़े इवेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करने का सपना देखती थी। वो पार्टी में ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। निक एक फॉक्स होने के नाते वहाँ मौजूद वेल्दी एनिमल से आसानी से बात कर लेता है। वो एक लेडी की मदद करके उन्हें सिक्योर एरिया तक ले जाने का एक्सक्यूज बना लेता है। जूडी को लगता है कि ज़ूटेनियल की ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। तभी एक सेलिब्रिटी लिंक्स पॉबर्ट जूडी को पहचान लेता है। वो कहता है, जूडी हॉप, वही फेमस जूडी हॉप? वो पूछता है, क्या वो यहाँ कोई केस सॉल्व कर रही हैं? जूडी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वहीं पर इवेंट शुरू हो जाता है। मिल्टन लिंकली जो सिटी का इंपॉर्टेंट फिगर है वो स्टेज पर आता है स्पीच देने। उसी टाइम जूडी को कुछ सस्पिशियस दिखता है। वो निक को बताती है कि उसने कुछ सस्पिशियस ट्रेल पकड़ा है। फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। एक स्नेक जो हिडन था वो बाहर आता है। वो मिल्टन लिंकली पर अटैक करता है और जर्नल को चुराने की कोशिश करता है। निक और जूडी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो स्नेक एस्केप कर जाता है और वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। वो स्नेक को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मिल्टन लिंकली के गार्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं, स्नेक को मार दो, हम जर्नल को जला देंगे। अगर स्नेक इसे चाहता है तो ये डेंजरस है। वो निक और जूडी को धमकाते हैं कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं। वो कहते हैं, तुम दोनों रिपोर्ट लिखना कि स्नेक ने हम पर अटैक किया और तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब न्यूज आती है। न्यूज रिपोर्टर बताती है कि ज़ूटोपिया की चीफ ऑफ पुलिस यानी चीफ बोगो को स्नेक ने काट दिया है और सस्पेक्ट्स हैं निकोलस वाइल्ड, जूडी हॉप्स और वो स्नेक। रिपोर्टर कहती है, चीफ बोगो मर गए हैं।
आप सब सोच रहे हैं कि आज रात आखिर हुआ क्या? निक और जूडी पर केस लगा दिया गया है। क्या वो गिल्टी है या फिर वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? अब हम एक नई मिस्ट्री के अंदर घुस चुके हैं। न्यूज पर रिपोर्ट आ रही है कि निक, जूडी और स्नेक चीफ बोगो के अटैक के सस्पेक्ट्स हैं। न्यूज एंकर कहती है कि चीफ बोगो की हालत खराब है, लेकिन फिर वो करेक्ट करती है कि वो मर चुके हैं। इसके बाद हमें एक छोटा सा प्राइवेट सीन दिखाया जाता है। मैं मिल्टन लिंकले अपने आदमी से बात कर रहा है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो गायब हो जाएं। उसका आदमी पूछता है, लेकिन क्या वहाँ दीवारें नहीं है, यानी क्या उन्हें पकड़ना मुश्किल नहीं होगा? मिल्टन लिंकले का जवाब होता है, तुम्हें वो जर्नल वापस लाना होगा, नहीं तो शायद मैंने गलत मेयर चुना है। मतलब अगर जर्नल वापस नहीं मिला तो मेयर की जॉब खतरे में है। अब सीन फिर निक और जूडी पर आता है। वो भाग रहे हैं और छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। जूडी नर्वस है। वो कहती है, मैंने पहले कभी पुलिस से नहीं भागा। निक उसे समझाता है। निक कहता है, शायद हमें वो थेरेपी क्लास में ही रहना चाहिए था। लेकिन निक का प्लान अलग है। वो कहता है, हमने तुम्हारा तरीका ट्राई किया, अब हम मेरा तरीका ट्राई करेंगे। हम मिस्टर बिग के पास जाते हैं। मिस्टर बिग एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर है जिसे निक जानता है। जूडी कहती है, यहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड वाला पार्टनर होना काम आएगा। वो मिस्टर बिग के घर पहुंचे। वहाँ उन्हें एक ओल्ड टॉर्टोइज मिलता है जो 100 साल पहले स्नेक अटैक का विक्टिम था। मिस्टर बिग उन्हें समझाता है। वो कहता है कि स्नेक्स किलर नहीं है, प्रॉब्लम लिंक्सेस नाम की गैंग से है। लिंक्सेस एक खतरनाक गैंग है जो टुंड्रा टाउन को एक्सपेंड कर रही है और जो कुछ भी उनके प्लान्स में आए उसे खत्म कर देती है। मिस्टर बिग कहता है, आप कैट से नहीं लड़ते, आप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जूडी मना कर देती है। वो कहती है कि उन्होंने सिटी को प्रोटेक्ट करने की ओथ ली है और वो जस्टिस के लिए लड़ेंगे। वो मिस्टर बिग से पूछती हैं कि क्या उसको पता है कि ये जर्नल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर बिग कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन अगर स्नेक से रिलेटेड है तो उन्हें किसी रेप्टाइल से बात करनी चाहिए। मिस्टर बिग बताता है कि रेप्टाइल्स मार्श मार्केट नाम की जगह पर रहते हैं जो एक हिडन एरिया है। निक और जूडी वहां जाने का फैसला करते हैं। मिस्टर बिग अपने वफादार बीवर, जिसका नाम निबल्स है, को बोलता है कि वो उन्हें वहां ले जाए। रास्ते में निक छुपने की बात करता है, लेकिन जूडी केस सॉल्व करने पर अटल है। उसके बाद निबल्स उन्हें एक जगह ले जाता है जहां वो एक फनी सी सील से कुछ अजीब तरीके से बात करता है और थोड़ी देर बाद वो सील एक कश्ती में बदल जाता है और उन्हें मार्श मार्केट की तरफ ले जाने लगता है। जब वो मार्श मार्केट पहुंचे तो वहां सिर्फ रेप्टाइल्स रहते हैं। निक को रेप्टाइल से डर लगता है। जूडी उसे पूछती है, तुम्हें रेप्टाइल से प्रॉब्लम है? निक मानता है कि हाँ, उसे रेप्टाइल से डर लगता है। वहाँ उन्हें एक लिजर्ड मिलता है, जीसस। वो उन्हें बताता है कि जब ज़ूटोपिया बनी थी तो रेप्टाइल्स का ये एरिया सिटी से कट ऑफ हो गया, तो ये यहाँ अलग रहते हैं, यहाँ ये अपनी मर्जी से रह सकते हैं। जीसस कहता है, यहाँ आप पैंट पहने बिना भी घूम सकते हैं। उसके बाद जूडी जीसस से पूछती है कि आखिर गैली इस बुक को क्यों ढूंढ रही थी, जिस पर जीसस बोलता है कि स्नेक्स में ताकत होती है कि वो चीजों के आर पार देख सकते हैं और गैली ही इसे पढ़ सकता है। वो ये भी बोलता है कि जो भी सीक्रेट है वो लिंक्सेस के लिए बहुत जरूरी है और इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्श मार्केट भी उनके कब्जे में चला जाएगा और रेप्टाइल्स का नामो निशान मिट जाएगा। अभी वो बहुत कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ढूंढते हुए पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जीसस उनको वहाँ से भागने को कहता है और उनको एक सीक्रेट रास्ते से भगाने की कोशिश करता है। जीसस उन्हें एक फेरी लेकर जाने को कहता है ताकि वो स्नेक्स के हाइड आउट तक पहुंचे। जूडी कहती है कि आखिर वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर वो बोलता है उन्होंने पहले भी एक बार ज़ूटोपिया को बचाया, उन्हें उन पर यकीन है ताकि वो रेप्टाइल्स के नाम पर धब्बे को हटा सके ताकि लोग उनको अपना हिस्सा मानने लगे, और बिना कुछ कहे अजीब तरीके से वहाँ से भाग जाता है। वो इसलिए क्योंकि हिप्पो पुलिस वहाँ आ चुकी थी और उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है। उसी वक्त गैरी पीछे से आकर उनसे किताब छीन लेता है और पानी के ऊपर से बड़ी तेजी से भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। पुलिस बहुत तेजी से उनका पीछा करती है। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ छलांग लगाकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस काफी तेज थी और उनको पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वही बीवर दोस्त निम्बल्स वहाँ आकर बड़ी चालाकी से हिप्पो पुलिस पर बहुत सारे सेब गिरा देता है और वो सब उसे खाने में मसरूफ हो जाते हैं और उनको भागने का मौका मिल जाता है। फिर वो दोनों गैरी का पीछा करते करते एक जगह आ जाते हैं जहाँ गैरी एक बहुत अजीब रास्ते में छलांग लगा देता है। गैरी के पीछे मजबूरन उन दोनों को भी छलांग लगानी पड़ती है और जूडी गैरी को पकड़ लेती है, लेकिन पानी की वजह से उसकी सांस रुकने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। तो निक जल्दी से उसे पाइप से बाहर निकाल देता है और वो एक जगह पहुंच जाते हैं जो अब तक हमें पता चला है कि एक पावरफुल गैंग इन्वॉल्व है। जर्नल एक बड़ा राज छिपाए हुए है और निक और जूडी एक डेंजरस जगह में फंस चुके हैं। निक कहता है, ठीक है, अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट है, लेकिन हम जिंदा है, तो अगर हम उसे नहीं ढूंढ सकते ये अच्छी बात है, हम यहाँ से निकलने का ट्रक ढूंढ सकते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहाड़ी बकरियां आती हैं जिनके पास वही फूल थे जो गैरी के पास थे, जिस पर जूडी पूछती है कि ये फूल कहाँ मिले गए, जिस पर वो बताते हैं कि ओल्ड हनीमून लॉज और पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि वो ऊपर था, और ये भी बताते हैं कि वो जगह पहले स्नेक हाइड आउट थी। जूडी सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब वो कहते हैं कि ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ रस्सियां हैं और उन्हें इतना ऊपर चढ़कर जाना होगा, वो सोचता है कि कहीं उनके पीछे कोई ना आ गया हो। वो कहता है, क्या उसने समझ लिया कि हम कहाँ हैं, हमें और तेज जाना चाहिए। फिर वो अपनी टेंशन छुपाने के लिए जोक मारता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मैं बिल्कुल फनी हूँ। जूडी उसे सीरियसली नहीं लेती। निक फिर कहता है, मैं सच में इतना फनी हूँ। वो जूडी को एक पेन दिखाता है जो उनकी पार्टनरशिप का गिफ्ट था और उनकी लड़ाई में वो नीचे गिरकर टूट जाता है। जूडी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ऊपर चढ़ने लगती है। वो दोनों भी आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हम नीचे क्या देखते हैं, नीचे सब पुलिस वाले भी आ चुके थे और उनको टूटा हुआ पेन भी मिल जाता है और उनको पता चल जाता है कि वो दोनों ऊपर है और वो सब ऊपर चढ़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी जूडी को कुछ दिखती है। वो निक से कहती है, मुझे कुछ मिला। निक चिल्लाता है, कैरेट्स, मतलब उसने कुछ नोटिस किया है। फिर वो एक जगह पहुंचती है जहां अंधेरे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ इरेज हो चुका है और वहां कुछ तस्वीरें भी लगी होती हैं और वहां लिखा होता है फाइंड होम, यानी कि लिंक्सेस रेप्टाइल्स की सारी जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। जूडी कहती है, ये वही करते हैं, वो एनिमल्स को उनकी जमीन से निकाल देते हैं ताकि उनके पास ज्यादा हो जाए। ये वही बात है जो स्नेक प्रूफ करना चाहता था। तभी निक को पता चलता है कि जेडपीडी यहाँ आ रही है। वो कहता है, जेडपीडी यहाँ आ रही है। जूडी कहती है, बिना प्रूफ के कोई हम पे भरोसा नहीं करेगा। वो चले जाने को कहती है, लेकिन निक मना कर देता है। वो कहता है, मुझे केस से मतलब नहीं है जूडी, ये सबके लिए मरना कोई सेंस नहीं रखता।
जूडी जवाब देती है, दुनिया तभी बेहतर बनेगी जब कोई ब्रेव होगा सही काम करने के लिए। निक कहता है, दुनिया वैसे ही है कैरेट्स, और कभी कभी हीरो बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से पुलिस आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। पूरा हनीमून लॉज टूटने लगता है और जूडी नीचे गिरने लगती है और पीछे से आवाज आती है कि हमने निक को पकड़ लिया है। उसी वक्त गैरी और पॉबर्ट वहां आ जाते हैं और जूडी को बचा लेते हैं, लेकिन निक पकड़ा जाता है। जूडी की आंख खुलती है और गैरी और पॉबर्ट उसे जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। मेयर पूछता है, वो बनी कहाँ है? निक कहता है कि उसे नहीं पता और जोक मारता है, वो रैबिट है, शायद आप अपने हैट से निकाल लो। मेयर उसे जेल में डालने की धमकी देता है। वो कहता है, तुम्हें तभी शहर छोड़ देना चाहिए था जब मौका था। अब जूडी और स्नेक, जिसका नाम गैरी है, वो एक साथ हैं। जूडी पूछती है, तुम दोनों पार्टनर्स कैसे बने? गैरी बताता है, जब मुझे पता चला कि जर्नल गाला में डिस्प्ले होगी, मैंने उसके फैमिली को एक एनोनिमस लेटर भेजा, उससे मिलने की रिक्वेस्ट की। खुशकिस्मती से उसका भाई ओबर्ट मेल रूम में काम करता था, तो उसने लेटर पहले पढ़ लिया। मैं उसे ओवरसीज से स्मगल्ड क्रेट में लेकर आया। 7 दिन क्रेट में रहा। गैरी जूडी को अश्योर करता है, फिर हम तुम्हारे पार्टनर के लिए भी सब ठीक करेंगे। वो जूडी से पूछता है, तुम कितना जानती हो? जूडी कहती है कि उसे पता है कि गैरी की फैमिली को फ्रेम किया गया था। उस जर्नल के मेटल कवर में कोई सीक्रेट छिपा है जो सिर्फ एक स्नेक देख सकता है, वो भी एक खास हीट सेंसिंग पिट वाइपर। गैरी कंफर्म करता है, सिर्फ थोड़ी सी गर्मी से सीक्रेट रिवील हो जाएगा, लेकिन जूडी कंफ्यूज्ड है। वो पूछती है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऐसे क्यों कोई सीक्रेट एक स्नेक के लिए छिपाया? गैरी कहता है, उन्होंने नहीं छिपाया। फिर वो सारा सच बताता है। जूटोपिया किसी मैमल ने नहीं बनाई, इसे एक स्नेक ने बनाई, मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर ने। वो चाहती थी कि सारे एनिमल्स एक जगह रह सके, इसलिए उन्होंने वेदर वॉल्स का इन्वेंशन किया, लेकिन उन्हें एक इन्वेस्टर की जरूरत थी, एक पार्टनर की। जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने देखा कि इस आइडिया की कितनी वैल्यू है, उन्होंने उसके प्लान्स चुराने की साजिश रची। उन्होंने एक मर्डर किया और मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर को फ्रेम कर दिया। क्योंकि वो स्नेक थी, सबने उनकी बात मान ली। धीरे धीरे कोई भी रेप्टाइल वेलकम नहीं रहा। टाइम के साथ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने रेप्टाइल नेबरहुड को स्नो के नीचे दबा दिया। वो ये सोचकर मरा कि उसका क्राइम कभी एक्सपोज नहीं होगा, लेकिन वो गलत था। गैरी बताता है, उसकी ओरिजिनल पेटेंट बचाई गई थी, वही तुम ढूंढ रही हो। उसने उसे अपने घर में छिपाया है, हमें उसका घर ढूंढना होगा। जूडी सोचती है, लेकिन उसका घर तो स्नो के नीचे दबा दिया गया होगा। गैरी कहता है, अब तक तो दबा दिया होगा। तभी जूडी को एक आइडिया आता है, क्लॉक टावर। रेप्टाइल नेबरहुड में एक क्लॉक टावर था, अगर वो फुली बरिड नहीं है तो हम उसे देख सकते हैं। उस टावर को फॉलो करके हम उसका घर पहुंच सकते हैं। गैरी बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने टावर का पावर बंद कर दिया था, लेकिन उनके पास वो प्लान्स हैं जो दिखाते हैं कि पावर कैसे वापस चालू किया जाए। पावर स्विच उसके पूरे नेबरहुड का ओरिजिनल कंट्रोल सेंटर में है। वो सिटी की सबसे पुरानी दीवार डेजर्ट टुंड्रा टाउन वेदर वॉल के अंदर है। यानी प्लान ये है, हम अंदर घुसेंगे, स्विच ऑन करेंगे, क्लॉक टावर को लाइट करेंगे, उसका घर ढूंढेंगे और पेटेंट हासिल करेंगे। मेरी फैमिली आखिरकार घर वापस आ पाएगी। उधर निक को जेल में डाल दिया गया है। वहाँ उसका ओल्ड बुली हॉक बॉटम नाम का एक पिग उसे परेशान कर रहा है। निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब मिल्टन लिंकली का प्लान है, लेकिन कोई नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर साथ ही उसका पुराना दोस्त निबल्स भी कैद था। वो निक से बात करता है। वो पूछता है कि क्या निक और जूडी का सेपरेशन म्यूचुअल था। निक अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। वो कहता है कि वो केस मरने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे सॉलिटरी एनिमल्स के पास असली दोस्त नहीं होते और मैं उसे खोना नहीं चाहता। निबल्स इमोशनल हो जाता है और एक चाबी बनाकर जेल तोड़ देता है और कहता है कि जूडी को तुम्हारी जरूरत है। निक एस्केप कर जाता है। वो फास्ट ड्राइवर ढूंढने की सोचता है और उसे फ्लैश जूटोपिया बैंक का स्लोएस्ट स्लॉथ याद आता है। वो सोचता है कि शायद फ्लैश ही उसे जूडी तक सबसे तेज पहुंचा सकता है। निबल्स स्लॉथ जैसे सोच वाले जानवर को देखकर निक को कहता है कि क्या वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो गाड़ी फुल स्पीड में चलाता है तो उसकी सारी बोलती बंद हो जाती है। अब जूडी और गैरी टुंड्रा टाउन की वेदर वॉल के अंदर है। गैरी कहता है, हमें पावर कंट्रोल रूम तक यहाँ से पहुंचना होगा, लेकिन हमें तेज चलना होगा। जूडी टेंशन में है। वो कहती है कि गैरी, अगर हम ज्यादा प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम अंडर प्रिपेयर रहेंगे। मेरी फैमिली 100 साल से प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि हम वो नहीं है जो सब सोचते हैं। इतना करीब आने के बाद भी गैरी उसे सपोर्ट करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ रैबिट। उधर निक जेडपीडी में अपने दोस्त क्लॉहॉजर की मदद से जूडी की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। वो क्लॉहॉजर से कहता है, मैं जूडी की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो वो कहाँ है, इसलिए तुम्हें पॉल के कंप्यूटर पर जाके हॉक बॉटम को ट्रैक करना होगा। क्लॉहॉजर कहता है, तुम एक एस्केप्ड फ्यूजिटिव हो, मैं तुमसे बात करने के लिए भी फायर हो सकती हूँ। निक उसे कन्विंस करता है, वो उसे मार डालेंगे, करो ये काम। आखिरकार क्लॉहॉजर मान जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि पावर कंट्रोल रूम वाली जगह के बाहर एक बड़ा फेस्टिवल हो रहा है और उनको पैदल ही रह जाना होगा और वो बहुत मुश्किल से उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में पुलिस भी वहां आ जाती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है। वहीं पर जब मिल्टन लिंकली को पता चला कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको वहीं पर मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर न चाहते हुए भी ऑफिसर को उस पर गोली चलानी पड़ती है। लेकिन उसी वक्त फ्लैश गाड़ी के साथ वहां आकर उस गोली को रोक देता है और वो सब बच जाते हैं। वो सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब निक अंदर आ रहा होता है तो दरवाजा निबल से गलती से बंद हो जाता है और खुल नहीं पाता और निक बाहर फंस जाता है। अंदर जूडी जल्दी से स्विच ढूंढने की कोशिश करती है ताकि क्लॉक टावर को ऑन किया जा सके, और काफी ढूंढने के बाद उनको स्विच मिल ही जाता है और वो उसे चलाकर बाहर देखने चले जाते हैं। थोड़ा गौर से देखने पर बर्फ के नीचे से उनको एक रोशनी दिख ही जाती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। कैमरे में जूडी निक को देख लेती है और दरवाजे वाला बटन दबाकर उसे अंदर ले लेती है। पॉबर्ट उन्हें धोखा देता है। वो कहता है, फिर मिल गए ज़ेब्रा, यानी उसका मतलब गैरी से है। वो उन्हें धोखा दे रहा है। वो गैरी से कहता है, मुझे माफ करना पार्टनर, मैं तुम्हें ठंडे में छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। वो अपनी फीलिंग्स बताता है, हम दोनों अंडरडॉग्स है ना, तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि तुम भी उतने अच्छे हो, कि तुम बिलोंग करते हो। मुझे पता है ये गलत है। फिर वो अपना असली प्लान बताता है, जब मैं उसकी ग्रेट ग्रैंडमा के घर पहुंचूंगा और मैं ओरिजिनल पेटेंट को जला दूंगा, तब मैं आखिर कुछ कर पाऊंगा अपनी फैमिली के लिए और मैं आखिर बिलोंग कर पाऊंगा। मतलब पॉबर्ट भी लिंक्सलेस के साथ मिला हुआ है।
उसने जूडी और गैरी को ट्रैप कर दिया है। वो पेटेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि लिंक्सलेस का क्राइम कभी एक्सपोज ना हो। पॉबर्ट उन दोनों को मरता हुआ छोड़कर बाहर आने लगता है। बाहर निक जूडी को ढूंढ रहा होता है और जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है। निबल्स भी ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर पॉबर्ट आता है और जूडी का दोस्त बोलकर उसे धोखे से जहर का इंजेक्शन मार देता है। उसके बाद गैरी जूडी के पास आता है और उसके आसपास लिपट जाता है और गर्मी पैदा होने लगती है और गैरी वापस से सही हो जाता है, लेकिन जूडी की आंखें बंद होने लगती हैं। तभी पुलिस ऑफिसर्स भी अंदर आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि गैरी जूडी को मारकर खाने की कोशिश कर रहा था। बाहर पॉबर्ट निक को बताता है कि गैरी ने हमें धोखा दिया और जूडी को मार दिया और निक को धोखे से मारने की कोशिश करता है। भला निक जो कि एक लोमड़ी थी उसे कैसे धोखा दे सकता था? निक को पता चल जाता है कि पॉबर्ट धोखेबाज है और उस पर हमला करने से पहले अपने आप को बचा लेता है। जूडी जोर से चिल्लाती है कि उससे एंटी वेनम इंजेक्शन छीन लो, वो धोखेबाज है, जिससे वो इंजेक्शन छीनने की कोशिश करता है और आसपास की जगह टूटने लगती है। पॉबर्ट चिल्लाता है कि इंजेक्शन को छोड़ दे नहीं तो हम दोनों मरेंगे, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना इंजेक्शन को पकड़कर गैरी के पास फेंक देता है और वो जल्दी से उसके दिल में इंजेक्शन मारकर उसे जिंदा कर देती है। नीचे वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन जूडी भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और गैरी उन दोनों को ऊपर खींच लेता है, लेकिन पॉबर्ट नीचे गिर जाता है। निक जूडी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। पीछे से एक आवाज आती है जो बोलती है कि मैं भी जिंदा हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि निबल्स थी और वो बोलती है कि खतरा अब टला नहीं है। नीचे पॉबर्ट भी जिंदा था और वो गाड़ी में बैठकर भागने लगा है। फिर वो अपनी टीम को बताती है वो पॉबर्ट लॉस्ट रेप्टाइल नेबरहुड जा रहा है गैरी की पेटेंट ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करने, हमें उसे रोकना होगा। निक, जूडी, गैरी और बाकी सब मिलकर उसकी तरफ भागते हैं। उधर पॉबर्ट अपने फादर मिल्टन लिंकली के साथ बात कर रहा है। मिल्टन उसे कहता है तुम इस फैमिली के नहीं हो, तुम कभी इस फैमिली के नहीं बनोगे। वो उसे कन्विंस करता है मैं वो असली पेटेंट ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर दूंगा फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए डैडी। मिल्टन थोड़ा सॉफ्टन होता है। वो कहता है शायद तुम सच में एक लिंकली हो, मुझे पेटेंट तक ले चलो। अब फाइनल रेस शुरू हो गई है। एक तरफ पॉबर्ट और उसके फादर पेटेंट को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ निक, जूडी और गैरी उन्हें रोकने और सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉबर्ट क्लॉक टावर की तरफ भागता है और उसका प्लान है कि वो टावर को लाइट होने से पहले ही गैरी के ग्रेट ग्रैंडमदर के घर पहुंचे और ओरिजिनल पेटेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। उधर निक, जूडी, गैरी और उनकी टीम यानी एक बीवर और ज़ेब्रा ऑफिसर भी वहीं पहुंच जाते हैं। निक और जूडी को छोड़कर बाकी सब उनसे लड़ने लगते हैं और वो दोनों पॉबर्ट को रोकने चले जाते हैं। वो क्लॉक टावर के नीचे वाली ब्राइड नेबरहुड में एक पुराने घर के अंदर घुस जाते हैं। जूडी और निक को साथ ही खड़ा एक ट्रक दिखता है और वो उसकी मदद से सब तोड़ते हुए अंदर जाने लगते हैं और पॉबर्ट को नीचे कुचल देते हैं, लेकिन वो बर्फ से निकलकर उन दोनों को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी वहां गैरी और निबल्स आ जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। वो सिटी में चले जाते हैं और नीचे का नजारा बहुत खूबसूरत था। थोड़ा ढूंढने पर उसको अपने ग्रैंडफादर का घर भी मिल जाता है। अंदर एक सीक्रेट रूम है, वहाँ एक ओल्ड डेस्क है जिसके अंदर वो ओरिजिनल पेटेंट रखा हुआ है। जूडी कहती है ये वही जगह है। गैरी एक्साइटेड है, आखिरकार उसकी फैमिली का सच सामने आने वाला है। लेकिन तभी पॉबर्ट भी वहाँ आ जाता है। वो पिस्टल लेकर आता है। वो कहता है रुक जाओ, मैं यहाँ किसी को भी पेटेंट तक नहीं पहुँचने दूंगा। वो अपने फादर मिल्टन लिंकली को इम्प्रेस करना चाहता है। पीछे से पुलिस आकर उसके सिर पर जोर से मारकर उसे फिर से बेहोश कर देती है। पुलिस पॉबर्ट और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। अब सीन न्यूज रिपोर्ट में शिफ्ट होता है। रिपोर्टर सब सच दुनिया के सामने रखती है। बताया जाता है कि लिंकली फैमिली फ्रॉड थी और स्नेक्स को 100 साल से फ्रेम किया जा रहा था। जूडी और निक हीरो बन जाते हैं। उनका नाम ड्रीम टीम पड़ता है। वो फिर से एक साथ हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के साथ। फिर लास्ट सीन में निक और जूडी एक नए केस की शुरुआत करते हैं जहां वो आउटबैक आइलैंड की टिकट्स लेते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है अगर आप खुश हैं तो 4 थम्स अप देना। जूडी कहती है जरूर दूंगी। और इस तरह ज़ूटोपिया 2 की कहानी खत्म होती है। अगर आप अब तक बने हुए हैं और ऐसी मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।